भजन में सुना, नाम रस पी के दीवाना जो बने वो मन बुद्धि का निशाना ना बने। नाम का रस जबरदस्त है, हरि रस अमृत आबो हयात जिसका नाम लिया जाता है तो जीव के अंदर, पर जब तक जीव नाम का सुमरण नहीं करता इसके लिए दुर्लभ है। वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात एक बार अगर जीव चले तो इसका मन कभी भी इधर उधर दौड़ता नहीं, मन गुमराह नहीं होता और इंसान कभी भी गमगीन नहीं होता, चिंता में नहीं डूबता। कोई भी भय, चिंता, टेंशन उसे सता नहीं सकती। कैसी भय हो, कैसी भी चिंता हो, जिसने अंदर के हरि रस को चख लिया उसके नजदीक नहीं आती, क्योंकि हरि रस में बड़ी शक्ति है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग करते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचे, यहां मुसलमान समाज था। गुरु नानक देव जी के समय सिख धर्म नहीं था, उनको हिंदू लोग अपना गुरु और मुसलमान पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तो गुरु नानक देव जी ऐसे समाज में पहुंचे, यहां मुसलमान परिवार थे। तो समाज में पहुंचे तो वहां एक मियां मिठा जी थे जो गुरु जी के अति प्यारे भक्त भी थे, वैसे भी भक्ति करने के लिए उतावले थे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिद्धि सिद्धि का भी कहलाते थे। गुरु जी से उन्होंने सत्संग में विचार गोष्ठी की, यूं कहिए कि सवाल किए। तो वो कहने लगे, हे गुरु जी, आप कहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो अतुट लहरें हैं वो कण कण में, जर्रे जर्रे में चल रही हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है यहां वो हरि रस, वो अमृत आबो हयात, वो परमानंद देने वाली आवाज, रोशनी ना चल रही हो। पर गुरु जी, हे तो मुर्शिदे कामिल, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता, ना तो मेरे अंदर कोई लहर चल रही है, ना मुझे उसकी कोई रोशनी नजर आती है। हे मेरे रहबर, ऐसा क्या है? आप गुरु हैं, पीरो मुर्शिदे कामिल है, बताओ कहां है? तो गुरु जी ने मुस्कुरा के कहा, हे मियां मिठा जी, जरा ध्यान दो, परमात्मा के नाम की लहरें तो कण कण में, जर्रे जर्रे में चल रही हैं। कहने लगा, जी मैं तो ध्यान लगा लगा के थक गया, मुझे तो वो कोई लहर लुहर नजर नहीं आती। कहां है वो लहर, कहां है वो नजारे, कहां है वो मस्ती भरी आवाज जिसे धुन कहा जाता है या बांगे इलाही कहा जाता है? तो गुरु जी ने नाम दिया, तवज्जो दी, सामने बिठाए, कहते बोल सुमन कर। और जैसे हाथ का स्पर्श किया, कहने लगे, मियां मिठा जी बोल अब कैसा लगता है? तो वो मियां मिठा जो गुरु नानक देव जी को सिर्फ गुरु या पीर कह रहा था, पल में बोलने लगा, हे पापियों के उद्धार करने वाले, हे पतित उद्धारन, हे रहमो करम के मालिक, हे मेरे दाता, अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे रोम रोम में, शरीर पे जितने बाल हैं, हर रोम में अल्लाह वाहिगुरु के नाम की अतुट लहरें चल रही हैं। जैसे बिजली का करंट कहें आज की भाषा में, कि जैसे ये करंट दौड़ता है, ये करंट तो दुखदाई है, पर वो मालिक वाहिगुरु अल्लाह राम के नाम का करंट सारे दुख गम चिंता को जला के राख कर देता है और अंदर बाहर परमानंद से मिला देता है। हे मेरे मालिक, आज मेरे रोम रोम में ऐसी लहरें चल रही हैं। तो भाई वो लहरें सबके अंदर चल रही हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसके अंदर माले नाम की वो लहरें, वो धुन ना चल रही हो। पर कई आते हैं, जन्म लेते हैं, खा पी के यहां से चले जाते हैं। वो लहरें, वो परमानंद, वो हरि रस दबा दबाया आता है, दबा दबाया चला जाता है। लेकिन भाग्यशाली वो हैं जो प्रभु के नाम का सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, परमार्थ करते हैं, अपने शरीर या अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहते, उससे बढ़ के वो परमार्थ, दूसरों का भला करना, दया रहम की भावना को पालना और भक्ति इबादत करना, सेवा सुमन करना जो धंधा बना लेते हैं, यकीनन उन पे एक दिन प्रभु की दया में रहमत बरसती है। और मियां मिठा जी की तरह उनके भी रोम रोम में अमृत हरि रस, वो धुन के स्रोत फूट उठते हैं और वो अश अश कर उठते हैं, वाह वाह कर उठते हैं कि वाह मेरे मौला, वाह मेरे मालिक। कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे नजर आते हैं, कदम कदम पे चमत्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। वो फिर मन बुद्धि
मन बुद्धि है, एक है गुरुमुख, गुरु के अनुसार चलने वाला गुरु, जो वाहिगुरु अल्लाह मालिक की चर्चा करे। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दिया जला दे, वो सच्चा गुरु। उसकी बात सुने और वो वाहिगुरु अल्लाह राम की चर्चा करने को कहे, वो गुरुमुख होता है। एक मन बुद्धि मनमुख कहलाता है, जो मन के कहे चलता है। सोते जागते, बैठा है तो मन हावी, खाता है तो मन हावी, सोता है तो मन हावी। हर समय मन जिनका हावी रहता है, हर समय मन जिनका हमेशा तंग करता रहता है, ऐसे लोग मनमुख कहलाते हैं। ऐसे लोगों पे काल जाल कस देता है, काल के जंजाल में फंस के वो बुरी तरह से उलझ जाते हैं, उन्हें शांति नहीं आती। तो मन से लड़ना ही कलयुग की भक्ति है। जो मन से लड़ते हैं वही खुशियां हासिल कर सकते हैं और दूसरा खुशियों से वंचित रह जाए है। इसलिए मन से लड़ो। मन से लड़ना कैसा है? आपके अंदर जो बुरे विचार आते हैं, आप एकांत में बैठ जाओ, किसी को ना बताओ, क्योंकि मन कहेगा तेरी बेइज्जती हो रही, ना बताओ। अवलोकन करो, मूल्यांकन करो अपने आप का कि हाँ भाई मेरे में ये कमियां हैं, अंदर ही अंदर लिस्ट बना लो और फिर उनको एक एक करके छोड़ो कि हाँ मेरे में ये गंदी आदत है जो दुनिया को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि आप अपने जीवन में रहते हो, दुनिया में विचरना है, समाज विचरना है, और ये लगे कि ये रूहानियत में भी घटिया आदत है तो उसको निकालो। ये मत सोचो आप निकाल नहीं सकते, 100% निकाल सकते हैं। कैसे? सुमरन के द्वारा। आत्मविश्वास, आत्म बल, विल पावर जब आदमी के अंदर आ जाती है तो वो अपनी आदत बदल सकता है, तो उसके अंदर की परेशानियां जो हैं वो दूर होने लगती हैं। तो आप अपनी वो आदतें बदल डालो जिनकी वजह से आप दुखी हैं, वही मन की आदतें हैं। मन सुखी नहीं रहने देता। आप संत पीर फकीर की बात सुनते हैं, अच्छी लगी तो बढ़िया है, अच्छी ना लगी तो मन क्यों किंतु परंतु करता है। और अगर आप लगा कि आपके अंदर गलत आदतें हैं तो मन पता क्या कहता है, तेरे अंदर से आदतें नहीं बदलेगी, तू कभी भगवान का प्यारा नहीं बन सकता। अरे ये भी मन की चाल है। मन बड़ा शातिर है क्योंकि वो आदत बदलने नहीं देता। तो भाई मन से लड़ो। मन जालिम है, मन भयानक है और मन प्रभु से दूर करने वाला है। मन दिमाग को विचार देता है, गंदे बुरे गलत उनके ऊपर चलो ना। विचार आगे तो कुछ नहीं होता, शाम को 5, 10, 15 मिनट सुमन करो, विचारों का फल नहीं मिलेगा। लेकिन विचारों के अनुसार अगर अमल करोगे, चलोगे, तो आप पापी बन जाओगे, आप गुनाहगार बन जाओगे, अपनी निगाह में आप गिर जाओगे। मन कभी उठने नहीं देगा और आप बड़ी तंग दिली से जिंदगी जियोगे, यानी बड़ी मुश्किल से जीवन बसर हो पाएगा, बोझ जाएगी जिंदगी। तो सेवा करते हुए, सुमरन करते हुए आप मन से लड़ सकते हैं, अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं और अंदर बाहर से मालिक की खुशियों से माला माल हो सकते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, शाह सतनजी बचन सुनाया, मन बुद्धि संसार को बड़ा नचाया, मन पीछे लग नरकों में जाना है बने। नचा है जैसे राजस्थान की जो पता नहीं, अब तो हमें मालूम नहीं, इसी गांव में हम भी जन्मे पले बड़े हुए और यहाँ कठपुतलियों वाले आया करते थे, कठपुतली का नाच नचाते थे। काला धागा होता, काला कपड़ा, लालटने गैस वगैरह तब हुआ करते, तो वो जगह के बच्चे इकट्ठे हो जाते, बड़े भी इकट्ठे हो जाते। यूं लगता कि कठपुतली नाचती कैसे, तो काले धागे पता ना चलता रात को, और वो उंगलियों के इशारे पे कठपुतली नचाने वाला ऐसे 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 उंगलियां नचाता, वो डांस करते, नाचते, तलवार चलाते, कभी कुछ। उसी तरह आज के युग में मन कठपुतली नचाने वाला है और आप कठपुतली बन के उसके इशारों पे नाचते रहते हैं, गुमराह होते रहते हैं, मालिक से दूर होते रहते हैं, नरक की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिंदगी नरक बना लेते हैं। नहीं भाई, मन से लड़ो। सेवा जो करते हैं जल्दी मन से लड़ने की ताकत आती है, पर वचनों पे पक्के रहो, मर्यादा में रहो। मर्यादा में अगर नहीं रहते तो मन हावी होकर सब कुछ चौपट कर देता है। मर्यादा में रहते हुए सेवा करो, थोड़ा थोड़ा सुमन करो, तो भाई आपका ही नहीं आपके परिवारों का भी मालिक उद्धार कर देते हैं और अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर देते हैं।